हेलो गाइस। आप लोगों ने लेक्चर पुराने लेक्चर में आपने देखा था। अपने शुरू करते क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपन ने देखे थे कि किस तरीके से अपन क्या तय करेंगे, बेंचमार्क तय करेंगे। बेंचमार्क से अपन क्या निकालेंगे, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। उसको कंपेयर करेंगे किससे, AQ से। दोनों के बीच में क्या आएगा, वरायंस होगा। वरायंस या तो कंट्रोलेबल होगा या तो अनकंट्रोलेबल होगा। कंट्रोलेबल है तो अपन उसमें क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। अनकंट्रोलेबल है तो उसमें क्या करेंगे, लीव करेंगे। पक्का। तो ये जो वरायंस है या तो फेवरेबल होगा या तो एडवर्स होगा, या तो फेवरेबल या तो एडवर्स होगा। पक्का। तो ये जो वरायंस किस किस पे निकल सकते थे अपने देखे थे। सबसे शुरू अपन ने करे थे मटेरियल कॉस्ट वरायंस। मटेरियल कॉस्ट वरायंस आप लोगों को याद होगा। इसमें मैंने बोला था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड की कॉस्ट माइनस एक्चुअल की कॉस्ट। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, SQ इंटू SP माइनस सर एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, AQ इंटू AP। पक्का, कोई दिक्कत। सर ये जो फर्क आया दो वजह से आएगा। ये जो फर्क आया ये दो वजह से आएगा। सर या तो प्राइस में फर्क होगा या तो क्वांटिटी में फर्क होगा। तो प्राइस का फर्क कैसे निकाल देते अपन, SP माइनस AP इंटू AQ। पक्का। और सर क्वांटिटी का फर्क कैसे निकालते थे अपन, ऐसे निकालते थे अपन SQ माइनस AQ इंटू SP। ये SP क्यों लेते थे, क्योंकि एक बार प्राइस का फर्क आ गया तो आपको कोई फर्क आने वाला नहीं है। और ये दोनों का इक्वल इससे आएगा, इससे आएगा। सर कोई दिक्कत यहाँ पे, सर नहीं, अभी तक के सब बढ़िया। सर मैंने उसके बाद आपको बोला था कि ये फर्क, दो फर्क और आ सकते हैं। दो फर्क और आ सकते हैं। पक्का। सब वो दो फर्क कौन कौन से रहेंगे। सर मेरे को एक बात बताओ, क्वांटिटी जब कब आएंगे पहले ये समझ लो। ये दो फर्क कब आएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आप क्वांटिटी एक से ज्यादा यूज करोगे। जब आप क्वांटिटी कैसे यूज करोगे, एक से ज्यादा यूज करोगे तब ये फर्क आएंगे। ठीक है सर, मान लिए कि जब मैं एक से ज्यादा यूज करूंगा तब ये फर्क आएगा, जब मैं एक से ज्यादा यूज करूंगा तब ये फर्क आएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पक्का। अब सर कहानी समझना, कहानी समझना। कहानी ऐसी बोलती कि मैं बना रहा था पेड़ा। मैं क्या बना रहा था, पेड़ा। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से रहेगा। साइड में ले लेता हूँ। तो मैं क्या बना रहा हूँ, तो मैं बना रहा पेड़ा। तो क्या क्या लगेगा, सर खोआ और खोआ लगेगा और शुगर लगेगी। तो अपन ने स्टैंडर्ड तय करे कि सर खोआ अपन 80% यूज, 60 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर रियलिस्टिकली बोलूँ तो मान लो खोआ मैं 70% यूज़ करता और 30% में शुगर यूज़ करता। 30% में क्या यूज़ करूँगा, शुगर यूज़ करूँगा। सर खोआ महंगा आता, मान लो कि ये है 300 रुपये kg। शक्कर आती सस्ती, ये है कितना, फॉर से मान लो 40 रुपीज़ kg। ठीक है। 70:30 का रेशो बढ़ा। अब मेरे जो लोग थे वो निकले चालाक। मेरे जो लोग थे वो निकले क्या, चालाक। उन्होंने बोले बेटा क्वांटिटी का फर्क नहीं करते। उन्होंने क्या सोचा, क्वांटिटी का फर्क नहीं करते। सर तो उनको बनाने थे फॉर से 1 लाख kg बनाना था। कितने किलो खोआ पेड़ा बनाना था, 1 लाख किलो, बहुत बड़ा ऑर्डर था। तो यहाँ पे मेरे कुछ रसोई वाले, बहुत शानपत्ती लोग करते हैं, बहुत शाने लोग थे। उन्होंने सोचा अगर अपन ने 1 लाख किलो है तो अगर अपने क्वांटिटी ज्यादा लाए तो ये लोग स्टैंडर्ड निकालते हैं, ये लोग CA के पास जाके आए अपन को पकड़ लेंगे। तो ये और ज्यादा चला, उन्हें बोले चलो ठीक है ना, एक काम करते हैं ना अपन 1 लाख किलो ही क्वांटिटी यूज करते, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं करेंगे। क्वांटिटी में कितना, 1 लाख किलो ही फर्क रखेंगे। लेकिन उन्होंने सोचा, इंडिया पर वो क्या बोले, 70:30 का रेशो लो। ये बोले किसको फर्क पड़ रहा, अपन ने काम करते हैं ये 60% लेते हैं और ये 40% लेते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी तो एक ही है। नहीं बेटा, बात समझना। पहले जब मैं खोआ बना रहा था मेरे को 70,000 किलो क्या लग रहा था, खोआ लगता। और मेरे को 30,000 किलो कितना लगता, शुगर लगता। 70,000 किलो, 70,000 किलो मेरे को 300 के भाव में लगता। कितने के भाव में, 300 के। और ये कितने के भाव में लगता, 40 के भाव में। तो ये लोगों ने क्या करे, सस्ती वाली चीज ज्यादा कर दिए और महंगी वाली चीज क्या कर दिए, कम कर दिए। महंगी वाली चीज कम हो गई, सस्ती वाली ज्यादा हो गई। तो बाकी में पैसे कौन रख लेगा, ये लोग खुद रख लेंगे। ये लोग खुद रख लेंगे कि नहीं रखेंगे,
जल्दी से सोच के बताएंगे, थोड़ा सा टाइम है आप लोगों के पास में। मैंने क्या बोला, इन लोगों ने कुछ गड़बड़ नहीं किए। इन लोग बोले कि हाँ सेठ ने मेरे को बोला कि 1 लाख किलो यूज करना है तो हमने 1 लाख किलो ही यूज करे। बस सेठ ने बोला था कि 70,000 खोआ यूज करना और 30,000 किलो शुगर यूज करना। इन लोगों ने 60,000 किलो खोआ यूज करे और 40,000 शक्कर यूज कर लिए। मेरे को बताओ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बेटा बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि महंगी वाली चीज उन लोगों ने कम यूज करी और सस्ती वाली चीज ज्यादा यूज कर लिए। बात समझ में आ रही है? तो इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं क्वांटिटी में तो फंस जाएंगे, क्योंकि एसक्यू भी कितना है, 1 लाख किलो है। एक्यू भी हमने कितना बना लिए, 1 लाख किलो बना दिए। सर हमारा सेम आ गया, वरांस कोई आया ही नहीं, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो जीरो आएगा। सर क्वांटिटी, अगर मैं क्वांटिटी वरांस को वही छोड़ दूं तो क्या मेरे को कुछ मिलने वाला है? सर नहीं। सर नहीं। सर तो क्या करना चाहिए? सर मैं आपको बताता, एक क्वांटिटी का वरांस दो वजह से होता है। ये जो क्वांटिटी का भी वरांस है वो कितनी वजह से होगा, दो वजह से होगा। एक है मिक्सिंग की वजह से, यानी आप लोगों ने मिक्स करने में गड़बड़ कर दी। मिक्स करने में क्या कर दिया आप लोगों ने, गड़बड़ कर दी। और फिर एक बचा हुआ, ये बचा हुआ है इसलिए उसका नाम दिया गया है सब यूसेज। मतलब अगर मिक्सिंग ठीक है तो आप लोगों ने यूज ही ज्यादा कर लिया। क्वांटिटी के दो वजह से फर्क आ सकता है सर, या तो आप लोगों ने मिक्सिंग गलत कर ली, या तो आपने क्या किया, मिक्सिंग गलत कर लिया, या तो आपने यूसी यूसेज ही गलत करा। यूसेज मतलब कि ज्यादा यूज कर लिया या फिर कम। मान लो कि ये मिक्सिंग का रेशो मतलब कि जहां 60% यूज करना चाहिए था आपने कौन सा परसेंट यूज कर दिए, 50% ही यूज करे। और सब यूसेज मतलब कि आप लोगों ने मिक्सिंग वगैरह तो ठीक है वो छोड़ो, मिक्सिंग का ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या किए, आप लोगों ने गड़बड़ कर दिए यूज करने में। आपको 1 लाख किलो बोले थे, आप लोगों ने 1,20,000 किलो यूज कर दिए। बात समझ में आ रही है? तो दो वजह से फर्क होगा, या तो मिक्सिंग में फर्क है या तो यूसेज में फर्क है। सर मैं आपको एग्जांपल और अच्छे से देता हूँ। मान लो फॉर से अपना घर, होम स्वीट होम, अपन ने रखे पार्टी। अपन ने क्या रखे, पार्टी। अपने यहाँ पे दो लोग, सास भी कभी बहू थी। एक है अपने पास में कौन, सास, और एक कौन कौन, बहू। पक्का? अब वो तो ठीक है, आ, सास ने बोली कि अपने यहाँ पे 20 लोग आने वाले हैं, 20 लोगों की पार्टी करनी है आज, तो खाना बनाना पड़ेगा। बहू बोली सासू माँ बाहर से मंगा लेते ना। नहीं, बोले घर का ही खाना खिलाना है। तो ये रो रो के हमने बोले ठीक है अपन घर में खाना बना लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस थी, इसकी जो सास थी वो कैसी थी, एक्सपीरियंस थी। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि रुक जा, देखो क्वांटिटी समझ में नहीं आएंगे, क्वांटिटी मैं निकाल देती, क्वांटिटी मैं निकाल देती, क्वांटिटी मैं निकाल देती हूँ। तो एक काम कर, तू उसे बना ले, तू खाना बना ले। पक्का? तो सास ने एक्सपीरियंस से उसने 20 लोगों का बरोबर खाना निकाल दी, 20 लोगों का खाना बरोबर निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं की। पर इसने क्या करी, सास ने बोली थी कि तू अब देख ले मैंने क्वांटिटी निकाल दी है, तू देख देख के डालना कि मैंने यहाँ पे अपन को तीन सब्जी बनानी है, तीनों सब्जी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा नमक डाल देना तीनों में, थोड़ा थोड़ा नमक। आराम से जो भी मिक्स काम करना। 40% नमक तू पीबीएम में डालना, 20% नमक तू मैंने जो आलू दम बनाया उसमें डालना, और जो बचा हुआ 40% है वो जो अपन लोग सैलेड है उसमें डालना, जो सैलेड है उसमें डालना। उसमें बोली थी प्रॉपरली मिक्सिंग कर दे। तो ये बहू के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसने क्या करी, पीबीएम में डाल दी 60%, इसमें डाल दी उसने 30%, और सैलेड में जो डालना था उसने डाल दिया आपको कितना, सिर्फ 10%। गड़बड़ हो गई। अब खाना तो बन गया, पार्टी में लोग आए, खाना बराबर 20 लोग जितना ही था, कोई दिक्कत नहीं, 20 लोगों को आराम से पेट भर जाए उतना क्वांटिटी थी। हाँ ठीक है, क्वांटिटी का कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन अब जब लोगों ने टेस्ट किया तो टेस्ट एकदम वाहियात, क्योंकि नमक ज्यादा हो गया, और नमक ज्यादा तो टेस्ट कैसा हो जाता है आप लोगों को पता है, टेस्ट खराब हो गया। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे जो क्वांटिटी का डिफरेंस है, यहाँ पे जो क्वांटिटी का, मैं कहता हूँ रियल क्वांटिटी में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, 20 लोगों का बोले थे, 20 लोगों का खाना बन गया, कोई डिफरेंस आया क्या? सर नहीं। सर पर क्या मिक्सिंग का डिफरेंस आया क्या? हाँ सर मिक्सिंग का डिफरेंस तो आ गया। सर मिक्सिंग से फर्क पड़ेगा क्या? हाँ सर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो सारे के सारे जो मटेरियल रहते हैं, जो सारे के सारे मटेरियल रहते हैं वो सेम कॉस्ट में होते नहीं है, वो सेम कॉस्ट में होते नहीं है। अगर उनका कॉस्ट सेम नहीं है, अगर उन लोगों का क्या सेम नहीं है, कॉस्ट सेम नहीं है, तो उनकी वजह से अगर जहाँ पे आपको 5 किलो 5 रुपए वाला यूज करना था,
अगर आपने 7 किलो यूज कर लिए 5 रुपए वाला, तो मेरे को तो क्या फर्क पड़ेगा कॉस्ट में? हाँ सर फर्क पड़ेगा सर। क्यों फर्क पड़ेगा? तो क्योंकि सर कुछ चीज महंगी रहती है और कुछ चीज सस्ती रहती है। बात समझ में आई? पक्का? देखो बताओ, आप लोग काजू कतली बना लेते हैं, काजू कतली में अपन को पता कि 70% लोग खोआ डालते हैं, मान लो 10% उन लोग काजू डाल रहे हैं, और लोग 20% मान लो कि मूंगफली डालते हैं, क्योंकि मूंगफली का टेस्ट ऑलमोस्ट काजू जैसा रहता है, उससे न्यूट्रिशन है तो सस्ती रहती है। अब मेरे को तो उसको पैसा बचाना है, तो मेरा रेशो क्या था, 70:10:20 का। उसने पैसे बचाने के चक्कर में उन्हें खोआ डाला सिर्फ 50%, काजू डाला उसने 5%, और बाकी का 45% उसने मूंगफली डाल दिया। सब बनेगा तो सब उतना ही, क्योंकि यहाँ पे बरोबर रेशो वही है, रेशो टोटल जो है वो 100% ही होगा। यहाँ पे भी कितना है, 100%। मतलब क्वांटिटी तो उतनी बनेगी जितनी सोचे थे, लेकिन सर यहाँ पे कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। क्यों डिफरेंस आएगा? मिक्सिंग की वजह से, क्योंकि आपने प्रॉपरली कॉस्ट के हिसाब से उसको मिक्स किया नहीं है, प्रॉपरली उसको कॉस्ट के हिसाब से मिक्स किया नहीं है। बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत? सर बात समझना, यहाँ पे अब ये उल्टा एग्जांपल लो कि मान लो उसने बरोबर निकाली होती सामान, मिक्सिंग भी प्रॉपर हुआ, मिक्सिंग प्रॉपर हुआ, लेकिन उसने सामान निकाल ली 40 लोगों का। सामान किसका निकाल ली? 40 लोगों का। सेम एग्जांपल लेता हूँ मैं, अपने घर में पार्टी, अपने घर में पार्टी थी। अब बहू, सास भी कभी बहू थी, ये सास और ये बहू। अब सास को पता था कि पिछली बार इसने गड़बड़ की थी, सब लोग अपने ऊपर थूक के गए थे, बहुत गलत हुआ, बोले कि खाना एकदम खराब बना। तो इस बार उसने क्या बोली, काम कर, तू सामान निकाल दे मेरे को। सास बोली कि बहू को, तू सामान निकाल दे, खाना मैं बनाऊंगी। खाना मिक्स कौन करेगा? मैं बनाऊंगी। तो सामान निकाल दी इसने। इसने 20 लोगों का सामान बोली थी, इसने निकाल दी 30 लोगों का सामान, 30 लोगों जितना खाना। अब इसने प्रॉपरली मिक्स तो कर दिया, प्रॉपरली मिक्स कर दिया, हर चीज अच्छे से हो गया, लेकिन जब खाना बना तब समझ में आया कि 20 लोगों का पेट भर गया और 10 लोगों का खाना और बच गया, 10 लोगों का खाना और बच गया। अब मैं कहता यहाँ पे जो डिफरेंस आया, क्या मिक्सिंग की वजह से डिफरेंस आया क्या? सर नहीं, खाना तो बहुत टेस्टी था, मिक्सिंग एकदम एक्यूरेट थी, एकदम पिन पॉइंट जैसी, लेकिन क्या क्वांटिटी की वजह से डिफरेंस आया? हाँ से यहाँ पे क्वांटिटी की वजह से डिफरेंस आया। और ये क्वांटिटी के डिफरेंस को बोलता मैं क्या, सब यूसेज। ये डिफरेंस को क्या बोलता मैं, सब यूसेज वरायंस। डिफरेंस को क्या बोलता, सब यूसेज वरायंस। तो वापिस से आ जाओ बेटा, आपका जो क्वांटिटी का वरायंस है वो दो दो लोगों की वजह से हो सकता है, या तो मिक्सिंग की वजह से होगा, या तो सब यूसेज। मिक्सिंग मतलब कि प्रॉपरली आपने उस चीज को मिक्स किया नहीं है, प्रॉपरली उसको मिक्स किया नहीं है। और सब यूसेज मतलब कि आपने मिक्स तो बरोबर किया था, पर अब जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस आ गया है, क्वांटिटी का डिफरेंस आ गया। किसका डिफरेंस आ गया वहां पे? क्वांटिटी का डिफरेंस आ गया। पक्का? सर तो पहले एक समझाओ ना सर, फॉर्मूले कैसे? सर मैं फॉर्मूले पहले लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा, पहले फॉर्मूले लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा। पक्का? जब मैं मिक्सिंग की बात करता, जब मैं मटेरियल मिक्स वैरिएंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को बनता है RSQ। सर नया वर्ड है, संभाल लेना। RSQ माइनस AQ, RSQ माइनस AQ। और एक बार अगर प्राइस का वैरिएंस चले गया तो सारा का सारा अपन किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड से लेते हैं। सर अब ये RSQ क्या होता है? सर यहाँ पे लिखेंगे नीचे में, सर RSQ होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब होता है, सोचो आप लोग, सोच के बताओ। सर इसको मैं क्या करता, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब कि AQ इन स्टैंडर्ड रेशो। इन कौन सा रेशो? स्टैंडर्ड रेशो। यानी कि जो भी आपका एक्चुअल क्वांटिटी रहेगा, जो भी आपका क्या रहेगा, एक्चुअल क्वांटिटी रहेगा, उसको आप बांट दो किसमें, स्टैंडर्ड रेशो में बांट दो, स्टैंडर्ड रेशो में बांट दो। और उसका डिफरेंस लो एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशो। मैं समझाता आपको, फॉर्मूला क्या था मेरा, मैं पे सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, RSQ माइनस AQ इंटू SP। अगर मैं थोड़ा सा इलेबरेट करूं तो बात समझ में आना, RSQ क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो, माइनस, माइनस किससे कर रहा मैं,
एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशियो। जिसको समझ में आ रहा होगा अभी से तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको समझ में आ गया है। इंटू एस पी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बाजू वाला फॉर्मूला भी इसके बाजू में ही लिख देता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है, ताकि मेरे को और इजीली मैं समझा पाऊँ दोनों वेरिएंस को, तो उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आर एस क्यू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आर एस क्यू, और इंटू तो एस पी से ही करूँगा। तब इसको मैं नीचे लिखता हूँ, समझना आराम से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब कि हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इन, इसका रेशियो कौन सा रहता है बेटा हमेशा, स्टैंडर्ड रेशियो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर मैंने आपको रेशियोज क्यों सिखाए थे, और आर एस क्यू का मतलब क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इन इन इन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आर एस क्यू कौन से रेशियो में रहता है, इन स्टैंडर्ड रेशियो। कौन से रेशियो में रहता है, स्टैंडर्ड रेशियो में। अब आप लोग थोड़ा सा फर्क करके समझिएगा, ये बेटा फर्क है आपके मिक्सिंग का फर्क है। ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये मैंने मिक्सिंग के लिए लिखा है, और ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने क्वांटिटी यानी कि सब यूसेज के लिए लिखा हुआ है। पक्का। अब मेरी भावनाएं को समझना, बेटा फॉर्मूले का डिफरेंस देखो, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों में कौन सी क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटीज है। हाँ सर, दोनों में एक्चुअल क्वांटिटी, लेकिन बेटा रेशियो कौन सा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशियो, यहाँ पे एक्चुअल रेशियो है। यहाँ पे रेशियो कौन सा है, एक में स्टैंडर्ड रेशियो और एक में एक्चुअल रेशियो है। मतलब कि बेटा सीधी सी बात है कि अगर स्टैंडर्ड रेशियो और माइनस एक्चुअल रेशियो है, मतलब कि डिफरेंस मैं किसका लेना चाहता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस मैं मिक्सिंग का लेना चाहता हूँ। मैं डिफरेंस किसका लेना चाहता हूँ, सिर्फ मिक्सिंग का। सर एग्जांपल दोनों नहीं समझ में आ रहा। तो मान लो मैं खोआ बना रहा हूँ और मैं पेड़ा बना रहा हूँ, मेरा स्टैंडर्ड रेशियो 50:50। मेरा रेशियो कौन सा है, 50:50 का। सर ठीक है, 50:50 मेरा स्टैंडर्ड रेशियो कितना है, 50:50 का। सर मैंने बनाने हैं 1000 किलो, मैंने कितना बनाना था, 1000 किलो। अब मैंने एक्चुअल रेशियो लिया है, मैंने एक्चुअल क्वांटिटी फॉर से यूज कर ली 1500। मैंने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज कर ली, 1500 की क्वांटिटी यूज कर ली। सर यहाँ पे रेशियो मैंने यूज किया 60:40। यहाँ पे रेशियो कौन सा यूज कर लिया मैंने, 60:40 का। तो अब देखना बेटा, यहाँ पे आर एस क्यू मतलब क्या है, यहाँ पे आप एस क्यू नहीं लोगे, आपका एस क्यू तो 1000 है, एस क्यू कितना है आपका 1000, पर एक्चुअल कितना है 1500। अभी आपको क्या लेना है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, मतलब कि मैं 1500 को बांटूंगा स्टैंडर्ड रेशियो, मतलब कि 1:1, 750 इंटू 150, पक्का। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशियो। अब ये 1500 में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी, 60% इज टू 40%, मतलब कि 1500 का 40% निकालो, 600 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 1500 का 40%, 600, और माइनस, और 1500 का 60% हो जाएगा 900। ये आ गया आपका। अब मेरे को बताओ, दोनों में जो क्वांटिटी है, यहाँ पे भी 1500 की क्वांटिटी है, यहाँ पे भी कितनी क्वांटिटी है, 1500 की। जो मैं फर्क लेना चाहता हूँ ये फॉर्मूले में बेटा, वो फर्क सिर्फ किसका है, ये फर्क है सिर्फ यहाँ पे ये मिक्सिंग का। ये मेरा स्टैंडर्ड रेशियो बोलता था 50:50, लेकिन मैंने एक्चुअल रेशियो कौन सा किया, 40:40 का। मतलब कि जो फर्क आएगा वो फर्क सिर्फ किसका लेना है, आप लोगों को मिक्सिंग का फर्क लेना है, रेशियो का। इसलिए आपको फॉर्मूले में दिख रहा होगा, फॉर्मूले में आप आराम से देख सकते हो ये चीज कि यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी दोनों जगह क्या है, सेम है। यानी यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी और यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी, सिर्फ फर्क किसका है, फर्क है बेटा सिर्फ ये स्टैंडर्ड रेशियो का, यहाँ पे एक्चुअल रेशियो का। मतलब कि याले फॉर्मूले से मेरे को किसके फर्क मिल जाएगा, मेरे को रेशियो में फर्क मिल जाएगा, कि जो मिक्सिंग में गड़बड़ी हुई है वो मिल जाएगा। और सर बाजू में मैं अगर मैं देखूंगा, बाजू में अगर मैं ऐसा देख रहा हूँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, रेशियो चेक करो, ये भी स्टैंडर्ड रेशियो में और ये भी स्टैंडर्ड रेशियो में है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी और यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पे मेरे को फर्क किसका मिल जाएगा, मेरे को फर्क मिल जाएगा, मेरे को फर्क मिल जाएगा क्वांटिटी का। यहाँ पे फर्क किसका मिल जाएगा, क्वांटिटी का। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखियो चीज ऐसी है, मैं वापस से करके दिखाता हूँ, ऊपर से आता हूँ। थोड़ा दिक्कत जाएगा, ऐसा नहीं है कि पहली बार में समझ जाएगा, पर अपन ट्राई करेंगे कि बहुत जल्द समझ जाए। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, सर स्टैंडर्ड कॉस्ट,
माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो वजह से होगा, या तो प्राइस की वजह से होगा या तो क्वांटिटी की वजह से होगा। तो जब प्राइस की वजह से बात कर रहा तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। सर जब मैं क्वांटिटी की बात करता तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब सर ये दो वजह से हो सकता है, या तो मिक्सिंग की वजह से होगा, या तो मिक्सिंग में गड़बड़ किया आपने, या तो क्वांटिटी ज़्यादा ले लिए। तो एक को बोलता हूँ क्या मैं, मिक्स वैरिएंस, मटेरियल मिक्स वैरिएंस, और जो बचा हुआ रहता है वो रहता है सब यूसेज। सब यूसेज जो आपने यूज ज़्यादा कर लिया। सर अब मिक्सिंग में, सर मिक्सिंग में क्या होगा, आप लोगों को क्वांटिटी तो एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है। क्वांटिटी कौन सी लेनी है दोनों का, यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है। माइनस करना है किसको, एक्चुअल क्वांटिटी से ही माइनस करना है। सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी पर सिर्फ फर्क किसका आ जाएगा, ये एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लेनी है, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर मतलब कि जो एक्चुअल में आपने क्वांटिटी यूज करी है, अगर वो स्टैंडर्ड के रेशो में फर्क करते, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी फॉर, नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। तो अगर एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने यूज करी अगर वो स्टैंडर्ड के रेशो में करते तो क्या मिक्सिंग करते, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशो, और इनटू सेलिंग प्राइस होगा, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, ये एक फर्क हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्क किसका आना चाहिए तुम्हारा, सब यूसेज में। तो यहाँ पे दोनों रेशो कौन से रहेंगे, क्योंकि एक बार रेशो मिक्सिंग का रेशो हट गया, मिक्सिंग हट गया, तो अब दोनों कौन से रेशो में, स्टैंडर्ड रेशो में। तो फिर यहाँ पे क्वांटिटी का फर्क यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। तो ये दो फॉर्मूले आपके और अच्छी तरीके से बन जाते हैं। बात समझ में आई? अभी भी आपको 50 से 60% ही समझ में आया होगा, मैं गारंटी दे सकता कि आपको अभी भी कितना समझ में आऊंगा, 50 to 60। ये जो आखिरी के दो फॉर्मूले हैं ये आपको और अच्छे से समझेंगे जब अपन और कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे। मैं इलस्ट्रेशन काफी सारे कराऊंगा, एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे बात समझना, जब मैं एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशो में लेता हूँ तो उसको एक मैं नया नाम देता हूँ RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और यही यहीं पे मेरे को मिलेगा RSQ। पक्का? ये वर्ड याद रखना, RSQ। RSQ का मतलब कि जब मैं एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशो में लेता, जब मैं एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेशो में लेता। अब मैं आपको वापस लेके जाता हूँ, तीन तरीके के रेशो है बेटा आप लोगों के पास में। एक होगा आपका एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल रेशो। पक्का? दूसरा होगा आप लोगों का स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन, स्टैंडर्ड हमेशा कौन सी रेशो में रहता, स्टैंडर्ड रेशो में। और तीसरा रहेगा आपका एक्चुअल क्वांटिटी, लेकिन कौन से रेशो में, इन स्टैंडर्ड रेशो। स्टैंडर्ड रेशो क्यों, क्योंकि अब जब मैं मिक्सिंग का फर्क हटाऊंगा तो मेरे को दोनों जगह ही एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है, और ये इन दोनों का डिफरेंस लेना है। क्यों इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ताकि, क्यों इन दोनों का डिफरेंस लूंगा मैं, ताकि जो मेरा मिक्सिंग का फर्क है, जो मेरा रेशो का फर्क है, ये देखो जो ये मेरा रेशो का फर्क है वो मेरा हट जाए। बात समझ में आ रही है? और जब मैं दूसरी बार देखूंगा, जब मैं सेकेंड टाइम निकालूंगा, तब मैं किस किस का फर्क लूंगा, मैं ये इन दोनों का फर्क लूंगा। देखो पहली बार में मैं 1 और 3 का फर्क लूंगा, किसमें, मिक्सिंग में। लेकिन लेकिन जब मैं किसकी बात करूंगा, सब यूसेज की, तब मेरे को रेशो क्या चाहिए, मेरे को रेशो सेम चाहिए। मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशो है और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड रेशो है, सिर्फ जो फर्क है उस फर्क किसका है, ये क्वांटिटी का फर्क है। किसका फर्क है, ये क्वांटिटी। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी। बात समझ में आ रही? तीन तरीके के फर्क होंगे। पहला होगा मिक्सिंग का फर्क। मिक्सिंग के फर्क में आपको क्या लेना है, एक्चुअल रेशियो और स्टैंडर्ड रेशियो में फर्क लेना है, लेकिन क्वांटिटी कैसे रहेंगी, एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन जब आप सब यूसेज की बात करोगे तो उसमें क्वांटिटी कौन सी रहेंगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चीज़ आराम से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। मैं अगले उसमें मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, पहले वापिस से समझाऊंगा आपको पूरी चीज़ें, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपका और सेंस बढ़ेगा। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक बार मटेरियल समझ में आ गया, समझना, एक बार मटेरियल वरायन समझ में आ गए तो आपका लेबर भी पूरे सेम फॉर्मूले है, आपका सेल्स भी सारे सेम फॉर्मूले है, और प्रॉफिट के भी सारे सेम सेम फॉर्मूले है। तो आपको कहीं पे भी दिक्कत जाने वाली नहीं है। पक्का? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।